है ना। मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। एक पिता एक माँ अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देते हैं। और उत्तम कभी समझिएगा कि कई बार आपने देखा होगा कि पापा मम्मा जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उधार लेकर पढ़ाना चाहते हैं, कुछ गिरवी रखकर पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम तो पढ़ नहीं पाए, कम से कम ये तो पढ़े। हमने कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, ठीक है ना। तो ये संसारिक बातें, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा जूता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि परमेश्वर के इस वचन को आप अपने बच्चों को दे दोगे, बाइबल बताती कि यहोवा का भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो कई बार अभी यूसुफ के साथ जो हुआ कि यूसुफ था लाडला और यूसुफ अपने पिता के साथ रहता था। अभी उसको वो बताता होगा कि मैं कैसे तेरे मामा के घर पहुंचा, कैसे मेरा रहता था, किस तरह का मेरा जीवन था। तभी उसकी समझ में ये बात आई होगी कि मेरे पापा ने एक गलती की थी कि उनको मेरी माँ से प्यार हो गया। मतलब शादी से पहले उनको प्यार हो गया। वो तो मैं राहेल से प्यार करता हूँ। अब राहेल से प्यार करने के कारण हुआ क्या, उसके जो ससुर थे उसने बोला ठीक है मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा, लेकिन पहले 7 साल तक तुझे मेरे लिए काम करना। पर उसने किया काम। बाद में उसने उसकी शादी कराई, लेकिन उसने देखा कि ये तो वो नहीं है, तो दूसरी लड़की है। उसने बड़ी बेटी के साथ कर दिया। फिर वो कहता तुमने मेरे साथ धोखा किया, चल मैं दूसरी की भी तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए 7 साल और काम करना पड़ेगा। तो जीवन के 14 वर्ष काय में खर्च हो गए, लव मैरिज में, प्यार में। मैं प्यार करता हूँ, उसमें जीवन के 14 वर्ष खत्म हो गए। और कहीं ये बात इसको पता थी, इसीलिए ये उस प्यार से, उस व्यभिचार से ये भागा। हालेलुया। इसको पता था कि एक गलती मेरे पापा ने की थी, कितना दुख उठाया उन्होंने, अब मैं वो गलती ना करूं। उसके बाद समझिएगा इस चीज को, वरना ये डीएनए में आ सकता था। भाई बाप जैसा बच्चा वैसा ही डीएनए में आ सकता था, पर यहोवा का भय मानने वाला था। कहीं थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी तो वो किल के पूरी हो गई यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अब इसको पता था, जब ये लाडला था इसको ये बातें बताई जाती थी, हे जवान अपने जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, अपने परमेश्वर की और ध्यान लगाए रख। क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? सहायता तो मुझे यहोवा ही से मिलती है। फिर मुझको ध्यान का रखना है, मैं बेच दिया गया हूँ, मैं मिस्र में आ गया हूँ, मैं गुलाम बन गया हूँ, पर एक चीज को जान लिएगा, यदि तू परमेश्वर के साथ है, यदि तू मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब उसने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, जब परमेश्वर ने कहा तो हम उसको करेंगे। और परमेश्वर ने कहा था, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह, अपनी दृष्टि के अनुसार जो करना कर, और याद रख इन सब बातों के बाद तेरा न्याय किया जाएगा। यदि मैं व्यभिचार में रहूंगा, गड़बड़ी करूंगा, पिता का आदर नहीं करूंगा, पिता की शिक्षा को नहीं मानूंगा, तो मैं वही नरक की आग में जाऊंगा। अब उड़ाऊ पुत्र ने अब लिया अपना हिस्सा, दूर देश चला गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। सब कुछ जब बर्बाद हो गया और वहां अकाल पड़ा, कोई खाने को कुछ देता नहीं था, सूअर जिनको खाते थे फलियों को, उनको खा करके पेट भरने की सोची। लिखा है कि तब वो होश में आया और उसने कहा अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। ये गया, पिता ने गले से लगा लिया, ओके, ये गया, पिता ने गले से लगा लिया और कहा अपने नौकरों को झट जा करके अलमारी में से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ। आमीन, हालेलुया। कुछ समझिएगा, अनजाने में कभी कोई गलती क्षमा कर देता है। अभी तक इसको अथॉरिटी थी, इसका अधिकार था, अपने कमरे में जा, अलमारी खोल, जो मर्जी ले, अंगूठी पहन, घड़ी पहन, सब कुछ कर। लेकिन आज इसने वो गलती करके इसने वो अधिकार खो दिया। इसको बोला ठीक है, नौकरों को बोला जाओ झट जा करके अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके लाओ। कपड़े अच्छे दिए गए, अंगूठी दी गई, जूते दिए, सारी चीज दी गई, लेकिन वो अधिकार खो दिया। हालेलुया। अलमारी से खुद जाकर नहीं निकाल सकता, वो अधिकार इसने खो दिया, चूंकि इसने अपने पिता के विरोध किया था।
हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में जैसा तुझको लगता कर, तेरी मर्जी है, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। उसने पहले पुरुष स्त्री जो सिद्ध थे, हव्वा और आदम, जिस समय बात चलती थी, लिखा है बाइबल में पढ़ते हैं, तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, तेरी शहर पर मेरे सम्मुख रहती है। क्या परमेश्वर को दो लोग नजर नहीं आ रहे होंगे? वाटिका बनाई है और वो गया, लिखा कि सांझ के ठंडे समय में मिलने आता था, उसके बाद वो अपने जगह में चला जाता। यह हुआ तो वो देखता रहता होगा। अब हवा क्या कर रही है? अब आदम क्या कर रहा है? ठीक है, शैतान जब काउंसलिंग करता होगा, बात करता होगा, आ करके परमेश्वर देख रहा होगा। परमेश्वर ने कहा मैंने स्वयं की इच्छा दी है, दारू का ठेका भी सामने है, मक्खन की दुकान भी है, जूस भी है, क्या लेना चाहते हो? सब प्रकार के लोग हैं यहाँ, हर तरह की चीजें यहाँ मिलती है। मैंने स्वयं की इच्छा दी और बता भी दिया है, इसको खाने से ये हानियां होती है, इसके खाने से ये बेनिफिट होते हैं। हमको स्वयं की इच्छा दे दी गई है। और उन दोनों को भी कहा था कि उस वृक्ष का फल कभी मत खाना। आमीन। जब वो खा रहे थे या उसको बात कर रहे थे, उसने खाया, तब परमेश्वर बीच में आकर इंटरफेयर किया, हवा ऐसे मत कर, आदम ऐसे मत कर, कुछ ऐसा कहा, कुछ नहीं कहा। बाद में वो उसी टाइम ठंडे समय में आया, और वो जब आया उसने कहा आदम, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया था, मैं तेरी आवाज वाटिका में सुन करके डर गया था। क्यों? क्या हुआ? कहाँ है तू? मैं डर गया था, मैं पीछे छिपा हूं झाड़ियों में, क्योंकि मैं निवस्त्र हूं। क्या हुआ? क्या तू जिसके लिए मैंने मना किया था तूने वो किया? हालेलुया। क्या तूने वो किया? परमेश्वर ने बात की उससे, क्या तूने किया? मैं वाटिका में तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। इसका मतलब गलती करते ही डर आ गया, दहशत आ गई, खौफ आ गया। उससे पहले कोई डर नहीं था। ये जवान अपनी जवानी के दिनों पहले प्राणी को भी कह दिया, जितने आप यहाँ बैठे सबसे बात चल रही है, वे शेष विवेक से चल रही है। आप सब ध्यान में रखिएगा, आपको स्वयं की इच्छा दे दी गई है। आप किस देगा? पति को नहीं पता पत्नी क्या कर रही है, पत्नी को नहीं पता पति क्या कर रहा है। दोनों वो काम पर, वो अपने घर में है ना। आजकल तो दोनों ही काम कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपको स्वयं की इच्छा दी गई है। ठीक है, पिता ने माफ कर दिया, दौड़ कर गया, गले लगाया उड़ाऊ पुत्र को और कहा कि वस्त्र लेकर के आओ। इसके लिए उसने वो अधिकार को दिया। और यूसुफ के विषय में लिखा है कि और यहोवा उसके संग संग था। उसको पोतीफर की पत्नी से जब वो भागा वहां से, तो भागने के बाद लिखा है उस औरत ने अपने पति के आने पर कहा, उसे समझ में आया कि अगर इसको पता लगे तो गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा देख, तू जिसको लेकर आया था वो मेरे साथ गलत करना चाह रहा था। उसके बाद उसको जेल में डलवा दिया गया।